सभी गुरुजनों, गांव से पधारे हुए मेहमानों और नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम सब कैरियर मेला मनाने जा रहे हैं। कैरियर मेले का आयोजन करने जा रहे हैं। कैरियर मेला यानी फ्यूचर के बारे में बात करने जा रहे हैं, आने वाले भविष्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमें वैसे स्कूली शिक्षा होने के बाद में, 12वीं होने के बाद में हमें करियर डिसाइड करना पड़ता है, हम कौन सी फील्ड में जा रहे हैं। इसीलिए हमें डिसाइड करना पड़ता है हम कौन सी नौकरी की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रिंसिपल साहब धन सिंह जी को, जो मुझे इस करियर मेले में बुलाया और दो सब बोलने का मौका दिया। मैं बताना चाहता हूं डिजिटलाइज के बारे में, यानी तकनीकी कारण के बारे में। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं एक ई मित्र संचालक हूं, इसीलिए ई मित्र और मोबाइल के थ्रू बताना चाहता हूं। आज जब राजस्थान में ई मित्र आने से पहले हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको जमाबंदी का देता हूं, जो किसान भाई बहुत संघर्ष करने के बाद में जमाबंदी खुद की तैयार कर पाते थे, क्योंकि या फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते थे या तो फिर विकास समिति लेवल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज ई मित्र एक ऐसा मंच दे दिया है जहां पर कोई भी कंप्यूटर कैफे पे जाके अपने तुरंत ही 5 मिनट में जमाबंदी हो भी डिजिटलाइज में तहसीलदार वेरिफिकेशन का मिल सकती है। और साथ ही साथ बताना चाहता हूं, हमें स्कूली शिक्षा के साथ साथ डिजिटली शिक्षा यानी डिजिटलाइज के बारे में जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली टाइम में हम डिजिटल के अलावा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे हमारी बढ़ते थे, क्योंकि हम उसी के थ्रू ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। और साथ ही साथ बताना चाहता हूँ, आज से 10 साल पहले जब मोबाइल नहीं था तो अपने नज़दीकी शिक्षा जो 2-3 स्कूल है उसी से हम बच्चे पढ़ सकते हैं। आज हमारे पास मोबाइल है, इसीलिए जो हमको बहुत ही अच्छी शिक्षक भारत के कोई भी कोने में हम टीचर से ऑनलाइन क्लासेस लेके अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, चाहे साइंस का हो, चाहे इंग्लिश का हो, कोई भी सब्जेक्ट का। और साथ ही साथ बताना चाहता हूँ, जब हम 12वीं पास कर लेते हैं उसके बाद में कंपटीशन के लिए बच्चे और बच्चियाँ जब तैयारी के लिए जाते हैं तो उनके लिए मोबाइल कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि हमें मोबाइल के जरिए बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। क्योंकि हर किताबी ज्ञान से आगे बढ़ने के लिए हमें मोबाइल, सोशल मीडिया की थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए खासकर जो मोबाइल का दुरुपयोग ना किया जाए, हमेशा याद रखना चाहिए। जहाँ तक अधिकतम हम देखते हैं हमारे आसपास में और देश भर में सोशल मीडिया से इंटरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसी से बच्चे जुड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हम बच्चे को माता पिता गांव वाले बहुत उम्मीद के साथ भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए, पर अक्सर हमें बहुत कम, सभी की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, 10 और 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम देते हैं। इसीलिए क्या होता है, अधिकतम बच्चों को जो करियर पे फोकस करते हैं, जो उनका उद्देश्य होता है, उससे भटक जाते हैं। इसीलिए हमें इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। हमें डिजिटलाइज बहुत कुछ सिखाती है, पर इनके नुकसान भी होते हैं। इसीलिए हमें डिजिटलाइज का जागरूक होने का मतलब हमें ये ध्यान होना चाहिए हमारे लिए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। और साथ ही साथ एक आजकल एक फ्रॉड चल रहा है, यानी अपने आसपास अपने गाँव में भी अकाउंट खाली हो गए, यानी खाता खाली, खाते से पैसे निकल रहे हैं। आपने सुना ही होगा। क्या रहता है उसमें, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहते हैं, उसके थ्रू हैंकर एक लिंक भेजते हैं, फिर उस लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारी डाटा डीएक्टिवेट हो जाती है, उनके पास चली जाती है। इससे ओटीपी थ्रू हम ना भेजे, फिर भी ऑटोमेटिक वो ओटीपी लेके हमारे अकाउंट खाली कर जाते हैं। इसीलिए हमें समय रहते ही जागरूक रहना पड़ेगा, डिजिटलाइज को हमें महत्व देना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं शिक्षा की बात करना चाहूँगा, तो खासकर 12वीं में पढ़ रही है बच्चियों के लिए जो हमारी सरकार ने बीएसटीसी का एक बेहतरीन ऑप्शन दिया है, जो सरकार ने 50% आरक्षण दिया है, क्यों हमारी। इसीलिए मैं चाहता हूं मेरी बहनों से, हम आपको एक बार बीएसटीसी के बारे में जरूर विचार करना चाहिए, कि बीएसटी सरकार चाहती है हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां आगे आए, शिक्षा के क्षेत्र में आए, क्योंकि एक गवर्नमेंट नौकरी के साथ साथ टीचर एक ऐसा पद होता है
जो बहुत ही वैल्यूबल, बहुत ही इज्जत, जहाँ इज्जत मिलती है। क्यों हम देखते हैं बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे करोड़पति लोग होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, फिर भी अपनी टीचर की, गुरुजनों की अपनी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए अगर बच्चियां अगर टीचर की भीड़ में आएंगी तो अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव का, माता पिता का नाम तो रोशन करेगी, पर यहाँ शिक्षा में बहुत ही अच्छी पकड़ लाएगी। धन्यवाद।